दोस्तों, अगर आपको भारत का असली और गौरवशाली इतिहास पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अब तैयार हो जाइए देखने के लिए भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक सिंध का महायुद्ध, जहाँ आमने सामने थे सिंध के वीर राजा दाहिर और अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ो, आज इतिहास गवाह बनेगा। 712 ईस्वी भारत की पश्चिमी सीमा पर इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर था सिंध का शक्तिशाली राजा दाहिर और दूसरी ओर अरब साम्राज्य का सबसे युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह दो शक्तियों की पहली बड़ी ऐतिहासिक भिड़ंत थी। साल 712 ईस्वी अरब सेना सिंध की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी। हजारों सैनिक, तेज रफ्तार घुड़सवार और ऊंटों पर रसद और विशाल घेराबंदी के यंत्र, सब कुछ युद्ध के लिए तैयार था। दूसरी ओर राजा दाहिर ने भी अपने राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों को संगठित किया। हर दीवार को वज्र बना दो। सिंध के किलों को मजबूत किया गया, नदियों के घाटों पर पहरा बढ़ा दिया गया। हर सैनिक जानता था अब निर्णायक समय आ चुका है और विजय प्राप्त करो। दुश्मन को यही दफन करेंगे। आज हमें इतिहास बनाना है। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तीरों की वर्षा शुरू हुई, घुड़सवार तेजी से आगे बढ़े। युद्ध कई चरणों में लड़ा गया। कुछ स्थानों पर सिंध की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अरब सेना बेहतर समन्वय और घेराबंदी की रणनीति के साथ आगे बढ़ती रही। राजा दाहिर स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। वीरों, आज मातृभूमि की रक्षा के लिए हर हर महादेव। वीरों, आज हम अपनी धरती माँ के लिए लड़ेंगे। आगे बढ़ो और दुश्मन को कुचल दो। वे हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। युद्ध अत्यंत भीषण था। दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंची। अंततः युद्ध के दौरान राजा दाहिर वीर गति को प्राप्त हुए। की मृत्यु के बाद सिंध की संगठित प्रतिरोध शक्ति कमजोर पड़ गई। राजा दाहिर के निधन के बाद अरब सेना ने सिंध के प्रमुख नगरों पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए। कुछ स्थानीय शासकों ने समझौते किए, जबकि कई क्षेत्रों में प्रतिरोध जारी रहा। सिंध में नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। सिंध पर नियंत्रण का अर्थ पूरे भारत पर तत्काल अधिकार नहीं था। उस समय उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य मौजूद थे। इन राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा जारी रखी। अरब विस्तार मुख्यतः सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहा। सिंध का अभियान भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। इसने भारत और अरब साम्राज्य जगत के बीच राजनीतिक, सैन्य और व्यापारिक संबंधों का एक नया अध्याय खोला। आने वाले वर्षों में भी संघर्ष जारी रहे और राजनीतिक तथा व्यापारिक संघर्ष भी बढ़े। राजा दाहिर इतिहास में साहस के प्रतीक बन गए और सिंध भारत और अरब जगत के संपर्क का एक महत्वपूर्ण द्वार बन गया। लेकिन इतिहास अभी यही नहीं रुकता, क्योंकि उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणों का दौर आगे भी जारी रहने वाला था। अगले एपिसोड में भारत के इतिहास का अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन भारत की प्रतिरोध की भावना समाप्त नहीं हुई। अब पश्चिम भारत में एक नया योद्धा उभर रहा था, जो अरबों को आगे की बढ़त को रोक देगा। अगले एपिसोड में देखेंगे बप्पा रावल का उदय। वेरोन, आगे बढ़ो। योद्धा गरजा तो दुश्मन का कलेजा कांप उठा। शेर की दहत के साथ अरब सैनिक दुम दबाकर भागे। इतिहास गवाह है, ऐसी जीत पहले कभी नहीं हुई। बप्पा रावल का उदय, राजपूत शक्ति का उत्थान, अरबों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष, भारत की पश्चिम सीमाओं की रक्षा, भारतीय इतिहास का एक और वीर अध्याय। और फिर मिलते हैं एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें।